हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है वो काफ़ी सारे जो है सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कल हम लोगों ने क्या है बेटा कि कुछ जीके का टॉपिक उठाए थे। मतलब ऐसे टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि जो बोर्ड एग्जाम में भी आए और साथ ही साथ जो बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों के पास बेटा क्या है, सभी एग्जाम के बच्चों के जो है वो कमेंट आते हैं, सभी बच्चों के जो है वो इंस्टाग्राम फेसबुक पर जो है वो कमेंट आते हैं कि सर आप हम लोगों के लिए कंटेंट लेके आइए। बट हम लोगों का सभी बच्चों को अकॉर्डिंग हम लोगों को देखना पड़ता है। ठीक है, तो बेटा आज भी मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, स्पेशल तो 12th वाले बच्चों के लिए चैप्टर है ये। ठीक है, परंतु जो बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं। इसमें हम लोग क्या है बेटा, जो हिस्ट्री है आपकी, ठीक है, उससे कुछ टॉपिक जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे नीचे कुछ मैंने एमसीक्यूज दिए, मतलब जो मेन वन लाइनर जो होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। ठीक है बेटा, वो भी मैंने लिए हैं आज। तो नए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं बेटा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो समझिए बेटा, देखो क्या बोल रहा है पहला आज हम लोगों का कि शीत युद्ध के दौरान विश्व को दो गुटों में बांटा गया था। मतलब जब क्या था कि शीत युद्ध हुआ था बेटा, तो जो विश्व था ना वो दो गुटों में बढ़ गया था। ठीक है, एक है बेटा हम लोगों का कौन सा है, अमेरिका हो गया, ठीक है, जो खुद एक महाशक्ति था। और दूसरा कौन था भैया, सोवियत संघ हो गया था। कौन हो गया दूसरा हम लोगों का, सोवियत संघ हो गया था। आया समझ बेटा, क्या हुआ था कि शीत युद्ध के दौरान विश्व को दो गुटों में बांटा गया था। ठीक है, पहला कौन सा है, अमेरिका हो गया, और दूसरा हम लोगों का सोवियत संघ हो गया। आया समझ, पूरा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सर। सेकंड वाला क्या बोल रहा है बेटा कि दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ द्विध्रुवता का अंत हुआ था। मतलब दो ध्रुवीयता का अंत कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। कब हुआ था बेटा, 1991 में जो है वो द्विध्रुवीता का अंत हो गया था, मतलब समाप्त हो गई कुल मिला के। ठीक है, चलो अगला क्या है बेटा कि बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और समाजवादी, कौन कौन सी बेटा, दो याद नाम। ठीक है, यहाँ से आपका एक वन लाइनर बनता है। क्या बोल रहा है कि बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और समाजवादी दुनिया के बीच दीवार थी। किसके बीच में दीवार थी, पूंजीवादी और समाजवादी दुनिया के बीच में दीवार थी। कौन सी दीवार थी, तो बर्लिन की दीवार। अगर क्वेश्चन में आता है कि बर्लिन की दीवार क्या थी, तो बर्लिन की दीवार जो थी ना वो समाजवादी और पूंजीवादी जो दुनिया थी उसके बीच में एक दीवार थी। ठीक है, एक रेखा थी, एक सीमा थी। चलो आगे बढ़ते बेटा, अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है बेटा, फोर्थ नंबर का पॉइंट हम लोगों का कि 1961 में बनी इस दीवार को तोड़कर, कब इसको कब बनी थी भैया ये, तो 1961 में बनी थी। बर्लिन की दीवार कब बनी थी रखना, तो 1961 में बर्लिन की दीवार बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है, अब इसको तोड़कर क्या किया गया था कि पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी को, किसके, जर्मनी के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग को, ठीक है सुनना, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग को जर्मनी का तोड़कर उसको जर्मनी को एकीकृत कर दिया गया। किसको तोड़ा था भैया, तो बर्लिन की दीवार को तोड़ा था हमने। ठीक है, अब बन के तैयार कब हुई थी, तो 1961 में बनी थी। ठीक है, उसको तोड़कर जर्मनी के पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग को जो है वो एकीकृत मतलब कि जोड़ दिया गया था। आया समझ में। चलो अब आगे बढ़ते बेटा कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे भैया, तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे ना वो सोवियत संघ के, किसके बेटा, सोवियत संघ के क्या थे, अंतिम राष्ट्रपति थे। कौन, मिखाइल गोर्बाचेव जो थे ना वो कौन थे हम लोग के, तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब सोवियत संघ जो था ना, ये जितने भी इसके जो मेन हम उसका उत्तराधिकारी था, ठीक है, वो जो है वो उनको मिखाइल गोर्बाचेव को जो है वो दोषी ठहराता है। दोषी मतलब क्या कि भाई जो गुनाहगार होता है ना हमारी भाषा में। ठीक है, मतलब मेन कौन था भैया, तो मिखाइल गोर्बाचेव के जो है राज्यकाल में, ये कार्यकाल में ही जो था वो जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ऐसा कौन बोलता है, तो भाई रूस, उसके साथ में जो देश जुड़े हुए थे। ठीक है, मेन हम लोग रूस की बात करते हैं, तो रूस ऐसा मानता है कि मिखाइल गोर्बाचेव के कार्यकाल में ही जो था वो सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ठीक है, याद रखने वाली बातें बेटा। अगला है बेटा कि निकिता खुश्चेव, ठीक है, ये कौन थे भैया, तो ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, सब सुनना, ये क्या थे, ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, अब हम लोग उसको क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, कि क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय इन्होंने सोवियत संघ को काफी अच्छे से संभाला था। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या होता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, तो जब क्यूबा मिसाइल संकट जो सोवियत संघ पर आया था ना, तब जो थे हम लोगों के कौन, निकिता खुश्चेव, ठीक है, इन्होंने जो था वो सोवियत संघ को संभाला था। अब ये कब हुआ था भैया, देखो तो इनका कार्यकाल रखना पड़ेगा। कार्यकाल क्या है भैया निकिता जी का, सुनो, तो इनका कार्यकाल जो है वो 1953 से 1964 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, आया समझना आप लोगों को। चलो अब आगे देखते हैं, तो क्या है, व्लादिमीर लेनिन कौन थे भैया, तो व्लादिमीर लेनिन जो थे ना वो सोवियत संघ की जो एक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, कौन थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, किसकी थी, सोवियत संघ की। ठीक है, उसके कौन थे भैया, वो देखो क्या है, व्लादिमीर लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। कौन थे, संस्थापक थे, मतलब सोवियत संघ था ना उसकी जो मेन पार्टी थी
ठीक है, जो मूलभूत पार्टी थी उसके संस्थापक कौन थे भैया? तो व्लादिमीर लेनिन थे। कौन थे भैया? व्लादिमीर लेनिन थे। चलो अब आगे देखते हैं बेटा, अगला क्या बोल रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में कब जुड़ा था भैया? तो भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र में 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? तो 30 अक्टूबर 1945 को जो है भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया था। आया समझ बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है कि तेहरान सम्मेलन में 3 बड़ी शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्तियां शामिल हुई थी भैया? तो वो हुई थी अमेरिका हुई थी एक तो, ठीक है, सोवियत संघ खुद एक महाशक्ति है, ठीक है, और ब्रिटेन, ये 3 महाशक्तियां थी। ठीक है, अब ये हुआ कब था भैया? तो ये हुआ था 1943 में, मतलब 1943 में। कब हुआ था बेटा? 1943 में ये हुआ था। आया समझ में आप लोगों को? कब हुआ था? 1943 में हुआ था। चलो अब लास्ट हम लोग देखते हैं बेटा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, क्या बोल रहा है भैया ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी बेटा? 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ है बेटा? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। ठीक है बेटा, फिर क्या है इसको, इसके सदस्य देश कितने हैं? किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है वो सदस्य देश संख्या कितनी बेटा? तो 193 है। कितनी? 193 जो है इसके सदस्य देशों की संख्या है बेटा। ठीक है, अब बेटा देखो इस सारे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट इसलिए ले लीजिए बेटा आप लोग, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है बेटा, और क्लास को पूरी देखा करो, स्किप मत किया करो आप लोग। ठीक है, अगर आप लोग क्लास पसंद आ रही हो बेटा तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।